नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक छोटे से गांव से आई जरूर है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। हम समझेंगे कि कैसे सच्ची ईमानदारी लालच और जलन जैसी बुराइयों को पूरी तरह से हरा सकती है। ये सिर्फ एक आम पाव भाजी वाले की कहानी नहीं है। ये एक मिसाल है कि जब वक्त सबसे खराब हो तब भी अपने उसूलों पर कैसे डटे रहना चाहिए। तो आइए सीधे इस जबरदस्त सफर पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या पूरी तरह से सच्ची ईमानदारी किसी की गहरी जलन और तबाह करने वाली साजिश के सामने टिक सकती है? ये सवाल ही आज के इस विश्लेषण की नींव है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ दिन रात की मेहनत और सच्चाई है, और दूसरी तरफ है दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाली फितरत। आइए देखते हैं कि जब इन दोनों का सामना होता है तो जीत किसकी होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद कठिन दौर से, एक ऐसा भयंकर तूफान जो आसानी से किसी का भी हौसला तोड़ दे। जरा उस वक्त की मजबूरी पर गौर करते हैं। एक पुरानी लकड़ी की रेड़ी, घर की कच्ची छत जो बारिश में लगातार टपक रही है, और रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं है। एक भयंकर तूफानी रात में माधव खुद भीग रहा था, लेकिन अपनी पाव भाजी को फटी हुई पन्नी से बचा रहा था। गांव के एक व्यक्ति ने उसे घर लौट जाने को कहा, पर माधव के दिमाग में सिर्फ एक ही डर था। बीमारी से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि अगर आज एक भी रुपया नहीं कमाया तो अपनी पत्नी सुमित्रा को भूखा कैसे देख पाएगा। ये वो डेस्परेशन था जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सवेरा होता है। और इसी सवेरे के साथ शुरू हुई जलन की एक ऐसी आग जिसने सब कुछ बदल दिया। 2000 रुपए सुनने में शायद आम लगे, पर इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही नोट था। उस तूफानी रात में जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, शहर से आई एक कार अचानक वहां रुकी। उन मुसाफिरों को भूख लगी थी और माधव ने उन्हें गर्मा गर्म मक्खन वाली पाव भाजी खिलाई। उन्हें स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर माधव को सीधे 2000 रुपए टिप में दे दिए। माधव के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गांव का एक किराने वाला, जिसका नाम राजेश था, अंधेरे में छुपकर ये सब देख रहा था, और बस यहीं से उसकी जलन की आग भड़क उठी। राजेश की इनसिक्योरिटी और छोटी सोच उस वक्त बिल्कुल सामने आ गई जब उसने अपने एक चेले से कहा कि अगर ये गरीब ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल मेरी बराबरी करेगा। ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसके पास कल तक नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, उसकी थोड़ी सी सफलता भी राजेश से हजम नहीं हो रही थी। ये साफ दिखाता है कि कैसे किसी और की तरक्की एक लालच भरे दिमाग में साजिश के बीज बो देती है। यहाँ से असली टकराव शुरू होता है। अब जब सफलता मिलती है तो दुश्मन भी पैदा होते हैं। आइए देखते हैं, जब ईमानदारी पर प्रहार होता है तो क्या नतीजा निकलता है। राजेश ने माधव को बर्बाद करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की। एक के बाद एक उसने 3 बड़े वार किए। पहले उसने गांव वालों के बीच ये झूठी अफवाह फैलाई कि माधव बारिश के गंदे पानी और सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करता है, जिससे लोग डरने लगे। उसके बाद जब माधव ने चौराहे पर नई दुकान खोली तो राजेश ने कुछ आवारा लड़कों को पैसे देकर वहां भेजा ताकि वो खाने में कंकड़ पत्थर मिलने का झूठा हंगामा कर सकें। और आखिर में राजेश ने खुद एक सस्ती पाव भाजी की दुकान खोल ली ताकि माधव के ग्राहक टूट जाएं। ये सभी कदम दर्शाते हैं कि लालच में इंसान किस लेवल तक गिर सकता है। पर सच्चाई को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? जब राजेश के भेजे वो आवारा लड़के दुकान में हंगामा कर रहे थे, तभी भीड़ में से हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह बाहर आते हैं, जो सादे कपड़ों में वहां बैठे थे। उनका लॉजिक वाकई कमाल का था। उन्होंने पत्थर वाली प्लेट उठाई और तुरंत पकड़ लिया कि ये पत्थर ऊपर से डाले गए हैं, क्योंकि उन पर बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा था। इस एक तीखे लॉजिक ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। डर के मारे उन लड़कों ने राजेश का नाम उगाल दिया। ये किस्सा साफ साबित करता है कि ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, चाहे दुश्मन कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले। इस साजिश के पूरी तरह फेल होने के बाद आइए इस बात पर गौर करते हैं कि इस अंधे लालच की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी। अगर हम इन दोनों के बिजनेस मॉडल को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ माधव था, जिसका फोकस हमेशा ताजी सब्जियों,
असली मक्खन और ईमानदार सर्विस पर रहा। दूसरी तरफ राजेश था, जिसने पैसा बचाने के लिए सस्ती बासी सब्जियां और मक्खन की जगह सस्ते डालडा का इस्तेमाल किया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। और इसका नतीजा क्या निकला? राजेश की पाव भाजी खाकर लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टर के चक्कर लगने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत ने राजेश पर भारी जुर्माना लगाकर उसकी दुकान ही हमेशा के लिए बंद करवा दी। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि शॉर्टकट्स और मिलावट से मिलने वाला फायदा हमेशा थोड़े वक्त का ही होता है। तो दूसरी तरफ मेहनत और सच्चाई का फल कैसा होता है? आइए इस प्रेरक सफर के अगले हिस्से को देखते हैं। माधव की तरक्की का ग्राफ वाकई हर किसी को इंस्पायर करने वाला है। जो सफर उस पुरानी टूटती हुई लकड़ी की रेडी से तूफान में शुरू हुआ था, वो अपनी मेहनत के दम पर एक किराए की दुकान माधव पाव भाजी सेंटर तक पहुंचा। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब शहर के अखबार में उसकी ईमानदारी की खबर छपी, तो एक बड़े बिजनेसमैन ने उसके साथ मिलकर शहर के मेन हाईवे पर एक शानदार फैमिली रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम था माधव की असली पाव भाजी। एक तूफान में स्ट्रगल करते सड़क छाप विक्रेता से एक हाईवे रेस्टोरेंट के पार्टनर बनने तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन सफलता मिलने के बाद असल कैरेक्टर की पहचान होती है। आइए देखते हैं इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना, क्षमा की शक्ति। एक दिन जब माधव अपने नए पके घर से गांव की तरफ गुजर रहा था, तो उसने राजेश को देखा। राजेश की पुरानी दुकान पर अब धूल जमी हुई थी। वो पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पर था। दुकान बिकने वाली थी। वो बिल्कुल टूट चुका था और बेहद उदास था। लालच ने उसे बिल्कुल अकेला और लाचार बना दिया था। ये किसी और की वजह से नहीं, ये खुद उसकी ग्रीड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था। और ठीक ऐसे वक्त में माधव उसके पास जाता है और जो कहता है वो वाकई दिल छू लेने वाला है। माधव कहता है कि इंसान गलती का पुतला है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे नए होटल में स्टोर मैनेज करने का काम संभाल लीजिए। ये एक ऐसी बात है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक व्यक्ति जिसने माधव को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, माधव उसी को रोजी रोटी दे रहा था। इस लम्हे ने यह साबित कर दिया कि सच्ची जीत दूसरे को बर्बाद करने में नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई से दूसरे का दिल जीतने में है। इस पूरी जर्नी और विश्लेषण को समझने के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। जब कभी हमारा सामना जलन और बुराई से होता है, तो क्या हम माधव की तरह लंबा सोचकर ईमानदारी पर टिके रहते हैं, या फिर राजेश की तरह छोटे फायदे के लिए लालच के जाल में फंस जाते हैं? माधव की ये प्रेरक कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, अगर इरादे पक्के हों तो सूरज जरूर निकलता है। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।